जीपीएस आज की जनरेशन के लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है। आपने अपने स्मार्टफोन्स में भी जीपीएस का ऑप्शन देखा होगा और शायद काफी बार अपनी डेस्टिनेशन की डायरेक्शंस ढूंढने के लिए उस ऑप्शन का यूज भी किया होगा। पर असल में ये जीपीएस है क्या? ये कैसे वर्क करता है जिससे हमें हमारी लोकेशन या हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता बस कुछ सेकंड्स में ही पता चल जाता है? ये इस वीडियो के थ्रू मैं, शीतल सिंह, शुभम शर्मा एंड दृष्टि सोलंकी एक्सप्लेन करेंगे। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो और चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, जीपीएस हमेशा हमारे 5 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, जो कि है: मैं कहाँ हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का बेस्ट रास्ता कौन सा ले सकता हूँ, कितने टाइम में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे और वो कहाँ है। ये एक ऐसे 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें हमारी जर्नी के टाइम में कभी ना कभी हमारे सामने आते हैं। जीपीएस सिस्टम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर बस कुछ सेकंड्स में दे सकता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा कि जब जीपीएस सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो क्या लोग नेविगेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते थे? अगर करते थे तो क्या यूज करते थे अपनी डेस्टिनेशन फाइंड आउट करने के लिए? और असल में ये जीपीएस सिस्टम की नीड आई कहाँ से? अर्ली सॉल्यूशंस फॉर नेविगेशन। फर्स्ट, मार्किंग ट्रायल्स विद स्टोन्स। पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स एज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज किए जाते थे रास्ते ढूंढने के लिए, पर ये मेथड सिर्फ लैंड सरफेस पर ही यूज किया जा सकता है। और अगर किसी जगह बाढ़ आ गई या स्नोफॉल हो गया तो चांसेस है ये मेथड पूरी तरह फेल हो जाए लोकेशन ट्रेस करने में। इस मेथड के बहुत से डिसएडवांटेजेस होने की वजह से नेविगेशन बाय स्टार मेथड यूज किया गया। ये मेथड काफी सालों तक स्पेशली सेलर्स ने ओशन में अपनी डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, पर ये मेथड सिर्फ रात के टाइम ही यूज किया जा सकता है और उस टाइम भी स्काई बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वरना चांसेस हैं कि ये मेथड भी इफेक्टिव रिजल्ट्स ना दे। ये सब डिसएडवांटेजेस होने की वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फाइनली कहा कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 24 आवर्स किसी भी वेदर कंडीशन एंड किसी भी टेरेन में इफेक्टिव रिजल्ट दे सके, जिसका एंड प्रोडक्ट है नवस्टार सिस्टम, दैट इज नेविगेशन विद सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग, जिसे हम जीपीएस के नाम से जानते हैं। इसका इन्वेंशन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मिलिट्री यूज के लिए किया था। इसका इनिशियल ऑपरेशन 1991 में स्टार्ट हुआ। तब जीपीएस सिस्टम कॉन्फिडेंशियल एंड मिलिट्री वर्क के लिए ही यूज होता था। बाय 1995 ये सिस्टम फुली ऑपरेशनल हो गया और आज सिविलियंस भी इस सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस मींस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट्स पर बेस्ड एक नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस अर्थ के किसी भी कोने की पोजीशन लोकेट कर सकता है। जीपीएस सिस्टम में टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 21 सैटेलाइट्स 24 आवर्स अर्थ के अराउंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं एंड 3 सैटेलाइट्स एज अ बैकअप यूज के लिए रखी गई हैं। तो अगर 21 सैटेलाइट्स में से किसी ने वर्क करना बंद भी कर दिया तो बैकअप सैटेलाइट्स एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करती हैं। कंपोनेंट्स। जीपीएस सिस्टम में कुल 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्पेस, जिसमें सैटेलाइट्स आते हैं। ये सैटेलाइट्स 24 घंटे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल। जीपीएस कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे एविएशन, मरीन एंड रेलवेज। अगर हम एविएशन कंसिडर करें तो उसमें हर फ्लाइट को अपनी लोकेशन एविएशन बेस पर अपडेट कराना जरूरी होता है, जिससे एविएशन बेस बड़े आराम से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सके। इसलिए एविएशन बेस और फ्लाइट के बीच में कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। इसी वजह से कंट्रोल और स्पेस एक दूसरे से बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड है। तीसरा कंपोनेंट है यूजर। हर वो सेलफोन में इंटरनेट यूजर जिसमें जीपीएस एनेबल्ड है वो यूजर की कैटेगरी में आते हैं। हम किसी भी वक्त सैटेलाइट्स के जरिए अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं।
इसीलिए इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। जीपीएस, हम दो जगहों के बीच की दूरी पता करने के लिए जीपीएस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इसमें कम से कम 4 सैटेलाइट्स का प्रयोग होता है। जीपीएस के सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन है और उसकी गति लाइट की जितनी होती है। इसलिए हम डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जीपीएस हमारी लोकेशन कैसे पता करता है। जब हम अपने फोन का जीपीएस ऑन करते हैं, तब हम अपने सबसे नजदीकी सैटेलाइट से अपनी दूरी निकालते हैं। उसी वक्त हम एक दूसरे सैटेलाइट से भी अपनी दूरी का पता करते हैं। ऐसे में इन दोनों सैटेलाइट्स का जो कॉमन एरिया यानी कि इंटरसेक्शन है, उसी में ही हमारी लोकेशन मौजूद है। जब तीसरा सैटेलाइट में आता है, तब हमारी पोजीशन और नैरो डाउन होती है और वो अब इन तीनों सैटेलाइट्स के इंटरसेक्शन में मौजूद है। जब चौथा सैटेलाइट हमारी लोकेशन बताता है, तो वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसीलिए हमें अपना लोकेशन पता करने के लिए कुल 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इसके कुल 3 प्रकार हैं। पहला है ऑटोनॉमस। इस मेथड में जो रिसीवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। इनकी टॉलरेंस वैल्यू 10 से 20 मीटर के बीच होती है, यानी ऑटोनॉमस में हमारी लोकेशन काफी हद तक वेरी कर सकती है। दूसरा है डिफरेंशियल। ये मेथड ऑटोनॉमस से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसके रिसीवर्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और 1 से 2 मीटर के बीच की टॉलरेंस वैल्यू देते हैं। इसीलिए डिफरेंशियल रडार जैसे एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। तीसरा है फेज डिफरेंशियल। इस मेथड को अगर हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट करें तो गलत नहीं होगा। इसकी एक्यूरेसी कुछ सेंटीमीटर तक रहती है, जो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। सोर्सेस ऑफ एरर, जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करें, तो हमें उसके सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। हालांकि जीपीएस सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, लेकिन इसमें भी एरर्स होने की संभावना है। एरर्स 3 तरीके से जीपीएस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। पहला है एसएनआर, दूसरा है पीडीओपी और मल्टीपाथ। जैसा कि हम देख चुके हैं, जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट्स के जरिए हमारी लोकेशन बताते हैं। ये सिग्नल कई टेरेन्स और ऑब्स्टेकल से होकर गुजरने के बाद हम तक पहुंचते हैं। इसीलिए इन सिग्नल्स में नॉइज की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो सिस्टम की एक्यूरेसी को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। पीडीओपी का मतलब है पोजीशन डायलेशन ऑफ प्रिसिशन। अपनी पोजीशन बताने के लिए जीपीएस को कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये चारों सैटेलाइट एक ही जगह पर क्लस्टर्ड रहे, तो हमें उस जगह पर तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम इन सैटेलाइट से दूर होते जाएंगे, हमारी सिस्टम की एक्यूरेसी कम होती जाएगी। इसे कहते हैं पुअर पीडीओपी, यानी पुअर पोजीशन डायलेशन ऑफ प्रिसिशन। वहीं अगर हम ये चारों सैटेलाइट्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज करें, तो हमें हर जगह पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसे कहते हैं गुड पीडीओपी, यानी गुड पोजीशन डायलेशन ऑफ प्रिसिशन। एसएनआर का मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। जीपीएस सिस्टम डिजाइन करते वक्त एसएनआर की वैल्यू हमें बताता है कि नॉइज के कंपैरिजन में सिग्नल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगा या नहीं। इसीलिए हमें जीपीएस सिस्टम डिजाइन करते वक्त एसएनआर की वैल्यू पर खास ध्यान देना चाहिए और इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करनी चाहिए। कंप्लीट वर्किंग साइकिल ऑफ जीपीएस सिस्टम। इफ हमें कोई व्हीकल की लोकेशन ट्रेस करनी हो, तो उसमें जीपीएस रिसीवर होना चाहिए। जीपीएस सैटेलाइट उस रिसीवर को सिग्नल सेंड करेगा। वो सिग्नल वायरलेस नेटवर्क के थ्रू वायरलेस सर्वर्स को पहुंचती है, जो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर या मोबाइल में सेंड की जाती है, जिससे हम व्हीकल की लोकेशन देख सकते हैं। जीपीएस वर्सेस गूगल अर्थ। जीपीएस हमें लोकेशन लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड के टर्म्स में देता है। गूगल अर्थ प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन, जैसे कि डायरेक्शंस बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रैवल। जीपीएस में एलओएस का होना जरूरी है। GPS consumes more battery. Google Earth needs high bandwidth. GPS requires no internet connection, whereas Google Earth requires internet connection. Advantages of GPS system. धूप हो या बारिश, GPS सिस्टम कोई भी वेदर में काम करता है। दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में GPS कम कॉस्टली है, जैसे कि सर्जिकल नेविगेशन सिस्टम लाइक MRI, सिटी स्कैन या फिर वेब नेविगेशन। GPS सिस्टम हम कौन सी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। जीपीएस सिस्टम 24/7 अपडेटेड रहता है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड थेफ्ट प्रोटेक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ जीपीएस सिस्टम।
लोकेशन ट्रेस करना हो तो LOS का होना जरूरी है, यानी कि लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, जहां रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। GPS सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट एंड फ्यूचर मेंटेनेंस हाई है। GPS कंज्यूम्स मोर बैटरी। कोई भी किसी की भी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। Applications of GPS system. As GPS saves time, with the use of GPS हम इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। GPS कई जगह पे यूज किया जा रहा है, जैसे कि एविएशन, रेल, मरीन, पब्लिक सेफ्टी, एग्रीकल्चर, रोड्स एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा मरीन में यूज होता है, बिकॉज पानी में लोकेशन ट्रेस करना डिफिकल्ट है। सो विद GPS मरीनर्स की एफिशिएंसी एंड सेफ्टी बढ़ती है। एज इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो GPS फील्ड मैपिंग, साइट फार्मिंग एंड प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। रिसर्च। अभी के जनरेशन में GPS इंटरनेट की तरह बहुत कॉमन एंड जरूरी हो गया है। कॉमन लोगों के साथ वो ब्लाइंड एंड डेफ लोगों के लिए भी यूज किया जाए, इसलिए GPS में कई रिसर्चेस किए जा रहे हैं, जैसे कि मोबिक, दृष्टि, ब्रेन नोट एक्सेट्रा। डेवलपमेंट। GPS सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बैटरी कंजम्पशन कम करने के लिए रिसर्चेस चल रहे हैं। GPS कोई भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए उसे पोर्टेबल बनाना चाहिए। साथ ही उसका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। थैंक यू।